Hello students, today we start our next topic of computer programming and thermodynamics physics of BSc third sem. हम लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस स्टडी कर रहे थे, उसी टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। और आज हमने स्टडी करना है दैट इज़ वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम। ये देखिए, ये हमने इक्वेशन 18 देखी थी लास्ट सेक्शन में। करली क्यू अपॉन करली वी टी इज इक्वल टू टी करली पी अपॉन में करली टी वी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यूजिंग दिस इक्वेशन अबव रिलेशन बिकम्स, डी क्यू की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 18 में, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? करली यू अपॉन में करली वी प्लस पी डी वी अपॉन में करली वी से करली वी कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी टर्म? करली यू अपॉन करली वी प्लस पी टी इज इक्वल टू टी करली पी अपॉन करली टी वी। अब करली यू अपॉन में करली वी टी, पी को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमारे पास टर्म क्या आएगी? टी करली पी अपॉन में करली टी माइनस पी। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 20th इक्वेशन। दिस इक्वेशन गिव्स वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम। ये देखिए, करली यू हमारे पास क्या है? वेरिएशनल ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम व्हेन T is constant. Following are two special cases of interest of this equation. अब हमने वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर को स्टडी करना है परफेक्ट गैस और रियल गैस के लिए। ये देखिए, फर्स्ट केस हमारे पास क्या है? फॉर ए परफेक्ट गैस, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, परफेक्ट गैस क्या है? PV इज इक्वल टू RT। अब इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कीपिंग वॉल्यूम क्या? कांस्टेंट। V कांस्टेंट है, V करली P अपॉन करली T, V इज इक्वल टू R। अब ये देखिए, हमारे पास क्या है? करली P अपॉन में करली T, V को हम क्या ले जाएंगे? राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? R के डिवाइड में। तो करली P अपॉन करली T, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R अपॉन में V। अब R आपके पास क्या है? PV इज इक्वल टू RT है, तो R की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? PV अपॉन में T। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो V से V क्या हो जाएगा? कैंसल। हमारे पास टर्म क्या आएगी? P बाय T। अब हमने क्या करना है? करली P अपॉन में करली T की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 20th में। ये देखिए, इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे करली P अपॉन में करली T की वैल्यू P बाय T, तो हमारे पास ये करली U बाय करली V इज इक्वल टू क्या होगा? T डॉट P बाय T माइनस P। T से T कैंसिल, P माइनस P इज इक्वल टू 0। ये देखिए, दिस शोज दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डज नॉट चेंज विद वॉल्यूम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो वेरिएशन है इंटरनल एनर्जी का परफेक्ट गैस के लिए विद वॉल्यूम, जब आपके पास क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इट मीन्स प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस डज नॉट चेंज with volume during an isothermal process. It should be noted that variation of volume leads to variation of pressure in an isothermal process. Thus, we can also interpret that internal energy of a perfect gas is independent of its pressure at constant टेम्परेचर। अब हमने वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम को रियल गैस के लिए स्टडी करना है। ये देखिए, for a real gas, equation of state of 1 mole of gas is P plus A by V square, V minus B is equal to क्या है? RT। अब हमारे पास P की वैल्यू अगर हम निकालें तो P की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? P इज इक्वल टू RT अपॉन में V माइनस बी माइनस A बाय V स्क्वायर। यहाँ से ये देखिए, हमारे पास P
P की वैल्यू हमने लेनी है, P इज इक्वल टू आर टी अपॉन में V माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। ये देखिए आर टी के अबव में V माइनस बी आ जाएगा, पॉजिटिव ए बाई वी स्क्वायर है तो इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए बाई वी स्क्वायर ऑन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करेंगे जब हम वॉल्यूम को क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो करली पी अपॉन में करली टी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन में वी माइनस बी, ए बाई वी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या हो जाएगी, 0। यूजिंग दिस इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ P फ्रॉम 21 इन 20 वी obtain। अब ये देखिए T करली, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 20th इक्वेशन है। इसके अंदर हम P की वैल्यू एंड करली P अपॉन में करली T की वैल्यू, ये हमारे पास इक्वेशन 21 में वैल्यू आ रही है P की, और यहाँ पे हमारे पास करली P अपॉन करली T की वैल्यू है R अपॉन में V माइनस B। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन 20th में। करली U बाय करली V T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T करली P अपॉन में करली T की वैल्यू क्या है, R अपॉन में V माइनस B, यहाँ रख दी R अपॉन में V माइनस B। अब माइनस P है तो P की वैल्यू क्या है, आर टी अपॉन में V माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। अब आर टी वी माइनस बी से आर टी वी माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसल। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास करली U अपॉन में करली V टी किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। बट ए बाई वी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, thus internal energy of real gas is always increase with increase in its volume when temperature is constant। तो ये क्या कहता है कि रियल गैस के लिए आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, ऑलवेज इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, जब आप टेम्परेचर क्या लेके चलते हो, कांस्टेंट लेके चलते हो। अब हमने क्या करना है, इसको सॉलिड्स और लिक्विड के लिए स्टडी करना है, वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम। ये देखिए करली U बाय करली V इज इक्वल टू क्या है, T करली P अपॉन में करली T माइनस P। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 20th इक्वेशन है जो हमने लास्ट में निकाली थी। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीराइट करेंगे अगेन। कैसे रीराइट करेंगे, ये देखिए, ये आप करली U बाय करली V T इज इक्वल टू T करली P अपॉन में करली V इंटू करली V अपॉन में करली T P माइनस P कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि करली V बाय से करली V बाय कैंसिल होके वापस यही इक्वेशन बनेगी हमारे पास। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, T करली P अपॉन में करली V के बाय में V कर दिया और यहाँ पे V मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करली V अपॉन में V करली T माइनस P। अब ये देख लिए, दोबारा से देखते हैं हम इस इक्वेशन को। पहले हमने इस इक्वेशन में क्या किया, T करली P अपॉन में करली V इंटू करली V अपॉन में करली T P माइनस P। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, T करली P करली V बाय में V कर दिया और यहाँ पे V को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, करली V अपॉन में V करली T P माइनस P। अब जो हमारे पास ये टर्म है करली P अपॉन में करली V बाय V की, ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, दैट इज इक्वल टू किसके होगा, K के। ठीक है, और जो करली V करली T आपके पास है, ये क्या है, अल्फा, ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, अल्फा। ये देखिए करली U बाय करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू T, ये हमारे पास क्या है, K के इक्वल। K इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फा के। अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो ये हमारे पास टर्म क्या होगी, T K अल्फा माइनस P। तो हमारे पास जो करली U बाय करली V चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए क्या होगा, T K अल्फा माइनस P। अब नेक्स्ट सेक्शन में हमने क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ स्टीफन लॉ।
ये हम कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ स्टीफन लॉ। टू ड्राइव द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, देखिए डेरिवेशन ऑफ स्टीफन लॉ। टू ड्राइव स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन वी assume that heat radiation behave like gases। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हीट रेडिएशन जो है बिहेव कर रही हैं लाइक गैसेस और एक्सर्ट कर रही हैं प्रेशर P। curly U by curly V has the dimension of pressure। Consider an enclosure at constant temperature T having E is as energy density। energy density of heat radiation को हमने क्या कंसीडर किया है E, और P is the pressure of heat radiation and V is the volume। Here E is energy density of heat radiation and P is the pressure of heat radiation and V is the volume। From variational of internal energy volume at constant temperature, ये इक्वेशन हम पहले भी कर रहे थे, करली U by करली V T इज इक्वल टू T करली P अपॉन में करली T V माइनस P। अब E जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है किसके इक्वल है, U by V के। U किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू E V। करली U by करली V इज इक्वल टू E। As pressure P is exerted equally in 3 mutually perpendicular directions, so हमारे पास P की वैल्यू क्या हो जाएगी, E by 3। From equation 23 हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 23 में जो हमारी वैल्यू है E की, उसको हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 22 में। ये देखिए हमारे पास करली U by करली V क्या है, E। E को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 22 में। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू T करली P अपॉन में करली T V माइनस P। अब ये देखिए T करली P अपॉन में करली E डॉट करली E अपॉन में करली T V माइनस P। करली E से मल्टीप्लाई किया है, करली E से डिवाइड किया है, तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। ये देखिए, तो हमने इस इक्वेशन को रीराइट किया है इस फॉर्म में, T करली P अपॉन में करली E डॉट करली E अपॉन में करली T V माइनस P। अब ये देखिए हमारे पास करली P अपॉन में करली E इज इक्वल टू T बाई 3। करली E अपॉन में करली T माइनस E बाई 3। P की वैल्यू हमारे पास क्या है, E बाई 3। यहाँ पे हमने पुट किया है वैल्यू E बाई 3। E बाई 3 हमने पुट की। देखिए T करली P अपॉन में करली E डॉट करली E अपॉन में करली T V माइनस P। P की वैल्यू हमारे पास क्या है, E बाई 3, और करली P अपॉन में करली E की वैल्यू क्या है, 1 बाई 3। ये देखिए हमारे पास E इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, T बाई 3 करली E अपॉन में करली T माइनस E बाई 3। अब E बाई 3 को हम इस लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, E प्लस E बाई 3 इज इक्वल टू T बाई 3 करली E अपॉन में करली T। ये कितना हो जाएगा, 4E बाई 3 इज इक्वल टू T बाई 3 करली E अपॉन में करली T। नेक्स्ट 4E बाई 3 इज इक्वल टू T अपॉन में 3 करली E अपॉन में करली T। अब करली E अपॉन में 4E को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 4E को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, और हमारे पास करली E अपॉन में क्या हो जाएगा, 4E, और ये क्या हो जाएगा, 3 करली T अपॉन में 3 से 3 हमारे पास कैंसल, तो हमारे पास क्या आएगा, करली E अपॉन में E इज इक्वल टू 4 करली T अपॉन में T। 4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसका हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये देखिए, लॉग E इज इक्वल टू 4 लॉग T प्लस कॉन्स्टेंट। जब हम इस इक्वेशन का लॉग लेंगे तो इज इक्वल टू लॉग T की पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट, देन लॉग E T की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन कांस्टेंट। दैट इक्वेशन 24 इज कॉल्ड स्टीफन लॉ।